जेब में सिर्फ $200 लेकर चला हॉलीवुड अपने सपने को सच करने बिना कोई प्लान के। उसे सरवाइव करने के लिए चिकन कॉस्ट्यूम पहनकर रेस्टोरेंट प्रमोट करना पड़ा, फर्नीचर उठाना पड़ा और भी और जॉब्स किए सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए। ये कहानी है Who do you want to meet today? Everybody, Mark. Who's the one? The one. Brad Pitt. जो आज वर्ल्ड की फेमस सुपरस्टार है, जिसका नेटवर्थ ओवर $400 मिलियन है। चलिए जानते हैं ब्रैड पिट की असली कहानी। 18 दिसंबर 1963 ओक्लाहोमा में ब्रैड पिट का जन्म एक सिंपल फैमिली में हुआ। उनके फादर ट्रकिंग बिजनेस में थे और उसकी मदर स्कूल काउंसलर थी। लेट्स हिट द फास्ट फॉरवर्ड बटन। स्कूल में वो एकदम परफेक्ट स्टूडेंट थे, हर चीज़ में एक्टिव, गोल्फ, स्विमिंग, टेनिस, डिबेट्स और म्यूजिकल क्लास में भी। लेकिन उनका दिल लगा एक्टिंग ड्रामा में। स्कूल के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मसूरी में जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई कर रहे थे, पर एक्टिंग का पैशन उन्हें खींच रहा था। और फिर ग्रेजुएशन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले उन्होंने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हॉलीवुड के लिए निकल पड़े। स्टार्टिंग में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। एक्टिंग क्लासेस के पैसे भरने के लिए उन्होंने काफ़ी और जॉब्स किए, जैसे कि फर्नीचर शिफ्ट करना, रेस्टोरेंट प्रमोट करने के लिए चिकन कॉस्ट्यूम पहनना। बाद में एक एजेंट ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे, टीवी एड्स, टीवी शोज। बाद में उन्होंने कटिंग क्लास में काम किया, जहां उन्हें पहली बार $12,000 मिले। ब्रैड पिट की किस्मत चमकती है थेल्मा एंड लुइस फिल्म में, जहां पर वो सिर्फ 15 मिनट जेडी का रोल करता है और वो रातों रात सेक्स सिंबल बन गया। बाद में उन्होंने अ रिवर रन्स थ्रू इट में काम किया और क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग की तारीफ भी की। अब आती है ब्रैड पिट के नाइटमेयर प्रोजेक्ट, इंटरव्यू विद द वैम्पायर। उन्होंने टॉम क्रूज के साथ ये प्रोजेक्ट किया था। पिट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस फिल्म को बीच में ही छोड़ने वाले थे, क्योंकि उन्हें शूटिंग में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन्हें हैवी विग्स पहनना पड़ता था, कॉन्टैक्ट लेंसेज उनकी आंखों में चुभ रही थी और पूरी फिल्म नाइट में शूट हो रही थी और स्क्रिप्ट से भी वो नाखुश थे। अगर वो इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ देते तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें $40 मिलियन पेनल्टी देनी पड़ती। इसलिए उन्होंने चुपचाप शूटिंग पूरा किया और ये फिल्म काफी हिट हुई थी और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हुई। Brad Pitt, 12 Monkeys. 1995 में पिट को पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलता है और ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लेकिन व्हाई? पिट 12 मंकीज फिल्म में एक मेंटल पेशेंट का रोल प्ले किया था और इस रोल के लिए उन्होंने एक्चुअल में हॉस्पिटल जाकर मेंटल पेशेंट्स को एनालाइज करके वो खुद प्रैक्टिस किया करते थे, जो काफी रियल लगती थी। अब आता है 1999 का साल और इसी साल जन्म होता है टाइलर डर्डेन का, मतलब कि फाइट क्लब मूवी। ब्रैड पिट टाइलर डर्डेन का रोल प्ले किया है, जिसके लिए उन्होंने बॉक्सिंग, रेसलिंग और UFC स्टाइल फाइटिंग सीखी और अपने फ्रंट दांत को चिप्ड करवाया। इस फिल्म को साइन करने के लिए पिट स्टार्टिंग में हिचकिचा रहे थे, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें कन्विंस किया। इस रोल के लिए ब्रैड पिट को $17.5 मिलियन मिला था, जो 7 टाइम्स ज्यादा था एडवर्ड नॉर्टन के मुकाबले। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में चल नहीं पाई, लेकिन बाद में ये कल्ट क्लासिक बन गई, खासकर टाइलर डर्डेन का कैरेक्टर और उनके डायलॉग्स, लुक्स, स्टाइल, एटीट्यूड सब आइकॉनिक बन गया। ब्रैड पिट स्नैच और 7 जैसे हिट फिल्में भी दी है। ब्रैड पिट की रिलेशन शुरू होती है जूलियट लेविस के साथ 1989 में। उन दोनों के बीच 10 साल की एज गैप थी। 4 साल के रिलेशन के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। 7 मूवी के सेट में पिट मिलता है ग्वेनेथ पैल्ट्रो से और उन्हें प्यार हो जाता है। 1 साल के रिलेशन के बाद दोनों इंगेज्ड हो जाते हैं और 1 साल के बाद ब्रेकअप भी हो जाता है। 1998 में अब ब्रैड की लाइफ में आती है जेनिफर एनिस्टन। वो दोनों एक ब्लाइंड डेट में मिलते हैं और पिट को उसकी केयर फ्री एंड ब्राइट पर्सनैलिटी बहुत पसंद आती है। दोनों 2000 में शादी कर लेते हैं। ब्रैड पिट और उनकी वाइफ दोनों मिलकर प्लान बी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी शुरू करते हैं और ये कंपनी बाद में हिट फिल्में भी दिए हैं, जैसे कि मनी बॉल, मूनलाइट, द डिपार्टेड एंड 12 इयर्स अ स्लेव, जो ऑस्कर जीत चुका है। 5 साल की रिलेशन के बाद दोनों की डिवोर्स हो जाती है, जिसका रीजन था पिट को अब दूसरी चिड़िया पसंद आ गई थी और वो है
एंजेलिना जोली दोनों 2005 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के सेट पर मिले थे और दोनों को प्यार का जोश आ जाती है। बहुत साल रिलेशन में रहने के बाद 2014 में वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर से 2016 में उनकी वाइफ डाइवोर्स फाइल कर देती है। लीगली 2019 में अलग हो जाते हैं और इसी साल वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड फिल्म में ब्रैड पिट अपनी लाइफ का पहला ऑस्कर जीतता है। ब्रैड पिट का करंट रिलेशन है इनेस डे रामन जो एक ज्वेलरी एग्जीक्यूटिव है। ये दोनों 2022 में मिले और साथ में रहते हैं। सोर्सेस के मुताबिक दोनों बहुत खुश हैं लेकिन शादी के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ब्रैड पिट अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, एक्टिंग से रिलेशन तक। उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज की, अल्कोहल छोड़ा, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट की और आज वो एक नए वर्जन में वापस आए। ब्रैड पिट इज बैक।